वसुदेवसुतं देवं कंसे चारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 14वें श्लोक का भावार्थ समझेंगे। प्रिय श्रोतागण, जीवन में सफलता, शक्ति, धन और सम्मान प्राप्त करना कोई दोष नहीं है। दोष तब उत्पन्न होता है जब सफलता के साथ विनम्रता चली जाती है और उसके स्थान पर अहंकार आ बैठता है। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य की दृष्टि को इतना ढक देता है कि उसे अपनी ही शक्ति परम सत्य दिखाई देने लगती है और ईश्वर का अस्तित्व नगण्य प्रतीत होने लगता है। प्रिय साथियों, भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में हमें इसी सूक्ष्म सत्य से परिचित करा रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के अभिमान और धन मद का वर्णन किया था। आज के इस 14वें श्लोक में हमारे भगवान उसके मन के भीतर चल रहे अहंकारी विचारों को उजागर कर रहे हैं। यह केवल किसी एक व्यक्ति का चित्रण नहीं है, बल्कि उस मन स्थिति का दर्पण है जिसमें पहुंचकर मनुष्य स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान और सबका स्वामी समझने लगता है। यही अहंकार उसे भगवान से दूर और विनाश की ओर ले जाता है। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ आज के इस दिव्य श्लोक को सुनते हैं, साथ ही उसके भावार्थ का चिंतन करेंगे। असौ मया हतश्शत्रुर्हनिष्ये चाप्रानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति सोचता है कि इस शत्रु को तो मैंने समाप्त कर दिया है, अब दूसरे शत्रुओं को भी मैं समाप्त कर दूंगा। मैं ही सबका स्वामी हूँ, मैं ही भोग करने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बलवान हूँ और मैं ही सुखी हूँ। प्रिय साथियों, यहाँ हमारे भगवान मनुष्य के उस भ्रम को उजागर कर रहे हैं जिसमें वह अपनी प्रत्येक सफलता का श्रेय केवल स्वयं को देता है और उसे लगता है कि उसकी शक्ति, बुद्धि और वैभव ही सब कुछ है। वह यह भूल जाता है कि जीवन, सामर्थ्य, अवसर और सफलता ये सब तो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। जब अहंकार बढ़ता है ना, तो मनुष्य दूसरों को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगता है। उसके भीतर दया, विनम्रता और कृतज्ञता समाप्त होने लगती है और वह स्वयं को ही ईश्वर के समान मान बैठता है। और यही विचार आसुरी स्वभाव वालों के पतन का कारण बनता है। प्रिय भक्तजन, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता को कभी भी अहंकार का
कारण नहीं बनने देना चाहिए। जो व्यक्ति हर उपलब्धि में ईश्वर की कृपा को स्वीकार करता है, वही व्यक्ति वास्तव में शांत और आनंदमय जीवन जीता है। शक्ति का वास्तविक सौंदर्य विनम्रता में है और समृद्धि का वास्तविक मूल्य सेवा और सदाचार में है। प्रिय साधकों, यह श्लोक केवल आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का ही वर्णन नहीं करता है, बल्कि हम सभी को आत्मचिंतन करने का अवसर भी देता है। हमारे भगवान कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सफलता के छोटे से शिखर पर पहुंचकर हमारे भीतर भी मैं का भाव बढ़ने लगा हो। कहीं हम भी अपनी उपलब्धियों का संपूर्ण श्रेय स्वयं को देकर ईश्वर की कृपा को तो भूल नहीं रहे हैं। प्रिय भक्तों, याद रखिए, फल से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुका रहता है और वास्तव में महान वही होता है जो ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी विनम्र बना रहता है। अहंकार हमें कुछ समय के लिए तो ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन अंततः वही हमारे पतन का कारण भी बनता है। दूसरी ओर विनम्रता हमें भगवान के और निकट ले जाती है और जीवन को शांति, संतोष तथा सच्चे आनंद से भर देती है। प्रिय साथियों, आइए आज हम भी प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें सफलता तो दें, लेकिन उसके साथ हमें विनम्रता अवश्य दें। हमें सामर्थ्य दें, लेकिन उसके साथ हमें सेवा का भाव अवश्य दें। और हमारे हृदय से मैं का अहंकार मिटाकर सब आपकी कृपा है का भाव सदैव बनाए रखें। हे नाथ, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारी हर सफलता में हमें आपका आशीर्वाद दिखाई दे, हर उपलब्धि में आपका स्मरण बना रहे और हमारे हृदय में केवल भक्ति, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव रहे। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह दिव्य संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों के जीवन को प्रकाशित कर सके। साथ ही हमारे चैनल डिवाइन गीता बाई शशि को सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमारी आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें। और मिलते हैं कल एक अगले दिव्य श्लोक के साथ। रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। जय श्री कृष्ण आप सभी को।